इस नंबर से तो 12 साल से कोई फोन नहीं आया। क्या वो वापस आ गए? पंडित, एक काम है, करोगे? क्यों नहीं भागे विधाता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप फोन कर रहे हैं। आप बस हुक्म कीजिए। 1 घंटे में रॉयल कॉलेज में जितने भी लोगों ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए पंडित। कोई भी बचना नहीं चाहिए। विधाता की बेटी को बेइज्जत किया गया। अगर ये लिस्ट में आधे घंटे में रेडी नहीं कर पाया तो मेरी पूरी विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हेलीकॉप्टर तैयार करो, आधे घंटे में रॉयल कॉलेज लैंड करेंगे। रिया ने आज जो कुछ भी माफी में कहा, ये सब तुमने कहा था ना करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। अनाया, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। कॉलेज में जो मर्जी करो, पर आज की ग्रैंड पार्टी में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यस मॉम। ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं, बल्कि किंग के लिए वेलकम इवेंट है। उनके सपोर्ट से हम 4 फैमिलीज ईस्ट स्टेट से लेकर साउथ स्टेट तक राज करेंगे। पर उनका वेलकम किसी मामूली गिफ्ट से नहीं हो सकता। अगर किंग नाराज हो गए तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। करेक्ट। किंग के लिए गिफ्ट कुछ खास होना चाहिए, और मैंने सुना है कि किंग को मासूम और जवान लड़कियां बहुत पसंद है। क्यों ना उन्हें गिफ्ट में रिया दी जाए? फिगर अच्छा है उसका। बात तो सही है। सही कह रही हो आप मॉम। रिया को देखकर ही दया आती है। अधेड़ मर्दों को बहुत पसंद है ऐसी लड़कियां। समझदार हो गई हो तुम। किंग को गिफ्ट में रिया ही दी जाएगी। वैसे आंटी, मैंने सुना है कि जो लड़की किंग के पास जाती है जिंदा वापस नहीं आती। विकी बेटा, रिया जैसे गरीब लोगों के मरने से किसे फर्क पड़ता है? कम से कम उसकी मौत हमारे किसी तो काम आए। उसके बाद वो मजदूर को भी देख लेंगे। अब से हमारा पूरा ध्यान किंग की वेलकम पार्टी पर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम नकारा कहलाएंगे। मॉम, रिया को उठाने की जिम्मेदारी आप मेरे और विकी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और बाकी की 2 ट्रस्टी फैमिली से भी बात करनी है। वो आज ही शहर वापस आ रहे हैं। रिया को गिफ्ट में पाकर किंग हमसे बहुत खुश होंगे। जिस लड़की की हमने हेल्प की, पता नहीं क्यों उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। हाँ, कुछ कुछ विधाता जैसी। और कमाल की बात तो ये है कि इसके जो डैड हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। क्या कोइंसिडेंस है? कहीं ये रिया अमर की बेटी तो नहीं? मेरी एक लौती भांजी के कपड़े उन जानवरों ने बीच सड़क पे फाड़ दिए। उन सब का पता लगाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए। माफ कीजिए विधाता, देर हो गई। कुछ पता चला? हाँ पता चला, लेकिन क्या? सच आपको हैरान कर देगा। लोग रिया को 1 साल से हरेस कर रहे हैं, और ये हरेसमेंट सिर्फ वर्बल नहीं, फिजिकल भी था। नीचे बैठ रही है कि नहीं? अब अगर जरा भी हिली तो 10 थप्पड़ और। ऐसे नहीं मानेगी तू। जरा तेज धार मारो इस पे, पूरी टंकी खाली कर दो। मेरी बेटी के साथ बदसलूकी, रिया ने इतना कुछ झेला, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये सब लोग रॉयल कॉलेज की 4 ट्रस्टी फैमिली से हैं। रिया ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप पर कोई आंच ना आए। इतने सालों तक एक मजदूर बन के दुनिया से अनजान रहा, ताकि अपनी बेटी की दुश्मनों से रक्षा कर सकूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरी रिया को ये सब झेलना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए विधाता, जिसने भी रिया के साथ ये पाप किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी मेरी बेटी पर उंगली उठाई है उन सब के हाथ काट दिए जाएंगे। आज पापा के लिए बिरयानी बनाऊंगी, पापा खुश हो जाएंगे। तुम यहाँ? रिया किडनैप हो गई है अमर। क्या? किडनैप? कैसे? अभी अभी मेरे गार्ड्स ने मार्केट से ट्रेस किया है।
मार्केट से जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया गया है। उस कार में वही लोग थे जिन्होंने कॉलेज के बाहर उसकी बेइज्जती की थी। कहाँ ले गए उसे? हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू। अमर, ऐसी ही शांति वाली जिंदगी जीना चाहते थे तुम? ऐसे पाल पोस के बड़ा करो अपनी बेटी को? तुम्हें है कोई अंदाजा कि वो क्या झेल रही है? रॉयल कॉलेज के बाहर बीच सड़क पे उसके कपड़ों को तार तार कर दिया। जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है उसके साथ। वो तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई वरना। और इतना सब होने के बाद भी ना, वो सिर्फ यही सोच रही थी कि उसके पापा परेशान ना हो। उसे अपने घाव की नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लाए हुए ग्लव्स और कपड़ों की पड़ी थी। मौत से भी बदतर जिंदगी कर दी है उन लोगों ने रिया की। अमर, प्लीज अब तो अपनी आंखें खोलो। सोचो अगर अदिति आज जिंदा होती और उसे पता चलता कि उसकी अपनी बेटी ऐसी जिंदगी जी रही है तो उस पर क्या बीतती। मैम, रिया को बिजनेस बैंक्वेट ले गए हैं। रिया को बिजनेस बैंक्वेट ले गए? मैं नहीं जानती वो लोग उसे वहां क्यों लेकर गए। गाड़ी रेडी करवाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उन चारों फैमिलीज को खत्म कर दूंगा। आगे की कहानी फ्री में देखने के लिए अभी डाउनलोड करें शेयर चैट ऐप।